नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है क्या ससुराल वालों से उम्मीद करना गलत है। माँ जी, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के चलते मुझे पुणे जाना है। आप और विधि मिलकर रिया को संभाल लेगी ना? कितने दिन के लिए जाना है बहू? माँ जी, 2 दिन की ट्रेनिंग है, तीसरे दिन मैं घर आ जाऊंगी। ठीक है, वैसे रिया को तुम उसकी नानी के पास छोड़ जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। अब यहाँ विधि बेचारी अपने 2 बच्चों का भी देखेगी, रिया को भी देखेगी, उसका काम कितना बढ़ जाएगा। माँ जी, मेरी माँ तीर्थ यात्रा पर गई है, बस 3 दिन की ही बात है। रिया को स्कूल मत भेजिएगा, घर पर ही रख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो, रेवती ने दुखी होते हुए कहा, क्योंकि उसे पता था सास और देवरानी दोनों के ही मुँह बन चुके थे। आखिर उसकी बेटी की जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता, मगर मजबूरी थी, जाना बहुत जरूरी है, वरना नौकरी से निकाल दी जाती। रेवती ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को छोड़कर इस उम्मीद से ट्रेनिंग पर चली गई कि मेरी सास और देवरानी एक माँ की तरह मेरी बेटी का ख्याल रखेंगी। आखिर उसका सोचना सही भी था। जब वह दिन रात घर वालों के लिए मेहनत करती तो 2 दिन इतनी सी उम्मीद करना कोई गलत बात नहीं थी। तीसरे दिन जब लौटी तो अपनी सास से बोली, रिया कहाँ है? अरे, उसे बुखार चढ़ा है, पड़ी है अपने कमरे में। तुम्हारी लड़की इतनी शैतान है, 3 दिन में हमारा सिर खा गई। एक जगह चुपचाप बैठती ही नहीं, पूरे घर और सड़क पर दौड़ दौड़ कर इसने हमें बेहाल कर दिया। अब थोड़ी गर्म लग रही थी तो विधि ने उसे शहद चूसनी लगाकर लेटा दिया है। अब तुम ही जाकर देखो क्या करना है। रेवती अपनी सास की बात सुन बौखला गई, तुरंत हाथ का सारा सामान छोड़कर कमरे की तरफ भागी। सिर पर हाथ लगा कर देखा तो बेटी बुखार में तप रही थी। थर्मामीटर से चेक किया, 102 बुखार। हाय राम, सुबह से मेरी बेटी बुखार में तप रही है। किसी ने उसे डॉक्टर के पास ले जाना उचित नहीं समझा। तुरंत उसे गोद में उठाकर कॉलोनी के बाहर मिलने वाले ऑटो में बैठ क्लिनिक की तरफ भागी और ऑटो में बैठे बैठे अतीत में जा पहुंची। 6 साल पहले रेवती के घर अमित का रिश्ता आया। पिताजी पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे और 2 बेटियां थी, इसीलिए इतना जानकर कि लड़का इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, पिताजी का मकान है, बहू के नौकरी करने से कोई ऐतराज नहीं। इतना सुन और ज्यादा पूछताछ किए बिना ही उसके हाथ पीले कर दिए। शादी के कुछ दिन बाद ही पता चला अमित एक निहायत ही निकम्मा और आलसी किस्म का इंसान है। जब मर्जी आती तब दुकान जाता है और जिस दिन उसका मन नहीं घर पर बैठे मक्कारी मारता है। इस तरह के रवैये से रेवती ने परेशान होकर जल्द से जल्द अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली ताकि पैसों की किल्लत ना हो, क्योंकि सास ससुर उसे घर में बैठकर उसे चैन से खाने नहीं दे रहे थे। कहते, तुम्हारा पति कुछ करता नहीं और तुम हमारी छाती पर मूंग दल रही हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो। बस इन्हीं बातों से परेशान होकर उसने अपनी नौकरी दोबारा ज्वाइन कर ली। शादी के 1 साल बाद रिया हो गई, नौकरी फिर छूट गई तो अगले 2 साल तक सास ससुर ने पैसों के पीछे उसे बहुत परेशान किया। थक हार कर उसने रिया को प्ले स्कूल में डाला और अपनी नौकरी ज्वाइन की। शादी के इतने सालों में बस वह नोट छापने की मशीन, स्वार्थ की सीढ़ी बनकर रह गई। अपनी जरूरतों के साथ साथ घर मेहमानों सभी की जरूरतों का जरिया बन गई। राशन भरना, बिजली का बिल देना, 2 ननदों की आवभगत और विदाई करना उसी के हिस्से में आते हैं, क्योंकि वह बड़ी बहू थी। छोटी बहू तो हमेशा नादान ही बनी रहती, जैसे उसे कुछ समझ में नहीं आता हो। इतना ही नहीं, उसकी मेहनत सिर्फ पैसे कमाने भर से खत्म नहीं होती। सुबह चाय नाश्ता, टिफिन और रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। छोटी बहू विधि देवरानी तो सिर्फ दोपहर का खाना बनाती, उसमें भी कितनी बार माँ बेटी के लिए
2 रोटी डिब्बे में पड़ी रहती, कभी सब्जी होती तो कभी झूठन पड़ी होती। इतनी सारी परेशानियों के बीच भी रेवती अपने पति की कमजोरी की वजह से कुछ ना बोल पाती, क्योंकि अगर वह कुछ कहना शुरू कर दे तो सास साफ साफ कह देती, अगर ज्यादा परेशानी है तो इस घर से निकल जाओ। अब 20,000 की तनख्वाह में 10,000 मकान के किराए के दे तो खाएगी क्या? यही सोचकर चुप रह जाती। ऑटो वाला बोला, बहन जी क्लिनिक आ गया है। रेवती ने उसे पैसे दिए और धन्यवाद बोलकर अंदर पहुंची। चेकअप के बाद डॉक्टर बोली, घबराने की कोई बात नहीं, हल्का सा बुखार है। क्या बच्ची सोई नहीं है या ठीक से खाना नहीं खाई? बहुत कमजोर लग रही है। नहीं मैम, यह तो 3 दिन से घर पर ही थी, स्कूल भी नहीं गई। सोचकर रेवती आश्चर्य में थी कि कमजोरी कैसे। 3 दिन की दवा और मल्टीविटामिन लिख रही हूँ, पिलाती रहना, जल्दी ठीक हो जाएगी। क्लिनिक से निकल फिर रेवती ऑटो ढूंढ रही थी। मेन रोड थी, कोई ऑटो भी नहीं रुक रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे ऑटो मिली, जिसमें बैठते ही रिया जाग गई और अपनी माँ को देख गले से चिपकते हुए बोली, मम्मी आप आ गई, मुझे बचा लो, चाची मुझे मार रही थी और उन्होंने बाथरूम में बंद कर दिया। दादी भी गंदी है, वह कह रही थी बंद करो इस बदमाश लड़की को, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। रिया ऐसा बोल जोर जोर से रोने लगी। आप कहाँ चली गई थी? अब आप कहीं नहीं जाना, आप जहाँ भी जाओगे मैं भी आपके साथ चलूंगी। मम्मी, चाची और दादी दोनों बहुत गंदी है। रोते हुए लगातार एक ही बात कहे जा रही थी, जिसे सुन रेवती का कलेजा मुंह को होने लगा। 4 साल की बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार, एक भी बार शर्म नहीं आई विधि को। जिसके खुद के 2 बच्चे हैं वह ऐसा कैसे कर सकती है? घर पहुंचते ही रेवती गुस्से से चिल्लाई, विधि बाहर निकलो, क्या इस तरह बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है? तुम अपने बच्चों पर भी ऐसे ही जुल्म करती हो, तुमको एक बार भी शर्म नहीं आई? जिसकी माँ घर से बाहर गई हुई है उस बच्चे का थोड़ा ध्यान रख लो, ज्यादा नहीं तो समय पर खाना दे दो। और तुमने तो उस बच्ची को बाथरूम में बंद कर दिया, बेचारी सिसकती रही और आप माँ जी सब आराम से देखती रही। आपको अपनी पोती के लिए जरा भी दर्द नहीं हुआ? अरे ऐसा भी क्या हो गया जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हो? बच्ची है, परेशान कर रही थी तो थोड़ा डांटना डपटना भी जरूरी था। विधि ने डराने के लिए बंद किया था, थोड़ी देर में खोल दिया था, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? अगर बच्चों को सही गलत ना समझाया जाए तो वह बिगड़ जाते हैं, और तुम्हारी लड़की तो बहुत बिगड़ी हुई है, 1 नंबर की शैतान है, जंगली कहीं की, किसी की नहीं सुनती। और हम इतने ही बुरे लगते हैं तो बांधो अपने बोरिया बिस्तर और निकलो यहाँ से। सास कमला जी शर्मिंदा होने की बजाय उल्टा अपनी बहू पर ही चिल्लाने लगी, जिससे उनकी और छोटी बहू की गलती पर पर्दा पड़ जाए। आज ही मैं अपनी बेटी को लेकर इस घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ, जहाँ मेरी इज्जत नहीं थी, फिर भी मैं लिहाज और रिश्ते निभाने के नाम पर इस परिवार में रह रही थी। लेकिन अगर मेरी बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार होगा तो मैं कभी भी सहन नहीं करूँगी। वैसे भी मैं इस घर की बहू कम स्वार्थ की सीढ़ी ज्यादा हूँ, जिसका मन होता है फायदा निकाल कर चला जाता है, लेकिन अब और नहीं, कहते हुए अपने कमरे में जाकर सारा सामान समेटने लगी। तो अमित बोला, कहाँ जाओगी? कहीं भी जाऊँ, आपको क्या पड़ी है? शादी करके इस घर में आपके भरोसे इस उम्मीद में आई थी कि आप सब मुझे इस घर में बहू नहीं बेटी समझोगे, लेकिन मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पर अब बहुत हुआ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। जाकर किसी रेलवे स्टेशन या फुटपाथ पर सो जाऊंगी, मगर अपनी और अपने बच्चे की इस दुर्दशा से तो बच पाऊंगी। आपकी वजह से इस घर में नौकरानी से ज्यादा हैसियत नहीं है मेरी, जो घर और बाहर दोनों जगह गुलामी कर रही है।
फिर भी आज तक किसी को खुश नहीं कर पाई। यह कैसा परिवार है जो आपकी बेटी को 3 दिन नहीं रख सका। और फिर मैं कोई मटर गश्ती करने नहीं गई थी। अगर मैं ट्रेनिंग पर नहीं जाती तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ता। और फिर आपको तो हमारी परवाह है ही नहीं, ना कभी आपने हमारे पक्ष में बोला। इसकी वजह से जिसके मुंह में जो आया वह बोलता चला गया। किसी ने सही कहा है, पति कद्र करता है तो पत्नी की इज्जत अपने आप हो जाती है। आज ज्वालामुखी की तरह फटकर रेवती ने अपना सारा दर्द बहा दिया। आज रेवती ने इतने सालों बाद अपने पति को आईना दिखाया था। उसे समझ में आया उसी से भारी भूल हुई है। तुरंत रेवती का हाथ पकड़ा, बोला तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं हो। हम तीनों इस घर को छोड़कर जाएंगे, क्योंकि जहां हमारी कद्र नहीं वहां हम एक पल अब नहीं रुकेंगे। और मैं वादा करता हूँ अपने इस मक्कारी और आलस को छोड़ मैं अच्छे से काम में ध्यान लगाऊंगा, ताकि अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दे सकूं। और अब से तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कमला जी अपनी बोली पर पछता रही थी। उन्हें लगा नहीं था कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आज बगावत कर बैठेगी और साथ में बेटा भी चला जाएगा। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।